हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मुमताज एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपनी एमबीबीएस जर्नी के लिए बेस्ट कंट्री कैसे चूज कर सकते हैं। जब भी हम बात करते हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड की, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि हमारे लिए कौन सी कंट्री बेस्ट सुटेबल रहेगी। एंड बेस्ट सुटेबल कंट्री चूज करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आपसे एक भी गलती हुई तो वो गलती आपको 6 साल तक परेशान करेगी। एंड इस क्राइटेरिया में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। 1 to 1 मैं सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगी एंड इन द एंड आई विल टेल यू व्हाट आर द की पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर चूजिंग द कंट्री। सो मेक श्योर यू वॉच माई कंप्लीट वीडियो विदाउट स्किपिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एज वी ऑल नो, अब्रॉड से एमबीबीएस करना बहुत ज्यादा सिंपल होता है, बट येस देयर आर फ्यू पॉइंट्स यू शुड कीप इन माइंड, बिकॉज अगर आपने इन पॉइंट्स को इग्नोर करा देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सबसे पहला पॉइंट आता है एनएमसी गाइडलाइंस का। यूजुअली लोगों को पता है कि एनएमसी गाइडलाइंस क्या है, फिर भी वो क्या करते हैं, इनको इग्नोर करके एडमिशन ले लेते हैं ऐसी कंट्री में जिसके बाद उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एंड उसके बाद वो ये रिव्यू देते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड से करनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप पहले ही ऐसी कंट्री चूज करिए जो कि आपके एनएमसी की गाइडलाइंस को फुलफिल करती हो। ये सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात आती है कि आखिरकार एनएमसी की गाइडलाइंस होती क्या है। एनएमसी की गाइडलाइंस में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप जिस भी कंट्री में जाएंगे एमबीबीएस करने के लिए, उस कंट्री में मेडिकल कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4.5 ईयर मिनिमम होना चाहिए, अलॉन्ग विथ 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज कि आपका जो कोर्स होगा वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहां जाएं एंड वहां पे जो उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज है उसमें आपको पढ़ाया जाए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऐसी ही कंट्री में जाना है जो कि इंग्लिश में आपको कोर्स पूरा करवाए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि वो कंट्री में जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड स्पेशली आप जिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को WHO रिकॉग्नाइज करती हो और वो WDOMS की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी वहां पे, वो कंट्री आपको लाइसेंस दे टू प्रैक्टिस इन देयर ओन कंट्री। अगर ऐसा हुआ कि आप चले गए किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एमबीबीएस कोर्स करवाया गया, बट इन द एंड वो कंट्री आपको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप इंडिया में वापस आके अपना नेक्स्ट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सो ये एनएमसी के कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना है अपने लिए कंट्री चूज करने से पहले। सेकेंड पॉइंट विच यू शुड कंसिडर इज बजट एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। बजट हमें देखना है कि जिस कंट्री में हम जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, वेदर दैट पर्टिकुलर कंट्री इज इन योर बजट और नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 साल का कोर्स नहीं होता है एमबीबीएस का, इट इज अ लॉन्ग जर्नी। पूरा 6 साल का आपका कोर्स होगा एंड 6 साल में आपको ये देखना है कि वहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी आएगी। डे टू डे वहाँ पे आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपकी बजट फ्रेंडली है या नहीं है, वो आप उनको एक्सपेंस को आप कर सकते हैं या नहीं। बिकॉज ऐसा ना हो कि आप एक बार एडमिशन ले ले, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपका बहुत अच्छे से गया, बट इन द एंडिंग लास्ट ईयर्स में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो आपको ये देखना है कि जिस कंट्री में आप एमबीबीएस करने जा रहे हैं, वेदर दैट कंट्री इज इन योर बजट और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आपको ये जरूर देखना है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, उस कंट्री की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लास्ट ईयर एफएमजी पासिंग रेट क्या रही है, या फिर लास्ट 2 से 3 ईयर्स में जितने बच्चे वहां से पास आउट हुए हैं उन्होंने इंडिया वापस आके जो एग्जाम दिया है उस एग्जाम में उन्होंने कितने अटेम्प्ट्स में पास करा है, पर ईयर क्या एफएमजी पासिंग रेट रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको देखनी है, ये इसी तरीके से आपको पता चलता है। एंड अलॉन्ग विथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जिस कंट्री को आप चूज करने जा रहे हैं उस कंट्री की जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड की मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला ऑप्शन तो ये कि आप बाहर गए, आपने अपनी एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करा, आप इंडिया वापस आए और आपने नेक्स्ट का एग्जाम दिया, बट इन केस आपसे नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन बी होना चाहिए कि अगर आपने नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर नहीं करा तो आप यूएसएमएल का एग्जाम दे सकते हैं, आप लैब का एग्जाम दे सकते हैं, आप एएमसी का एग्जाम दे सकते हैं, डीएमसी का एग्जाम दे सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे वर्ल्ड की मेडिकल काउंसिल हैं जो कि एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं। आपके पास ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि हमारे पास नेक्स्ट के अलावा भी और ऑप्शन हो जहां पे जाके हम अपने एग्जाम दे सकते हैं। तो इस चीज को ही देख के आपको कंट्री चूज करनी है। पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको देखनी है कि वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड मेडिकल
मेडिकल काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या प्रोवाइड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट टू कंसीडर इज क्लिनिकल एक्सपोजर एंड इंटर्नशिप। देखो क्लिनिकल एक्सपोजर अगर आपको अच्छा मिलेगा तभी जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाओगे, दैट इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज तो आप बुक से ले लेते हो, बट क्लिनिकल नॉलेज जो होती है वो आपको मिलती है जब आप प्रैक्टिकल करते हैं। तो आपको ये देखना है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे रियल कैडेवर्स अवेलेबल होते हैं या नहीं होते हैं। इन केस रियल कैडेवर भी नहीं है तो किस तरीके से वहाँ पे क्लिनिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, स्टूडेंट्स को कितने पेशेंट्स का इनफ्लो मिलता है हॉस्पिटल्स में, इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसिडर करना है। अलॉन्ग विद आपको ये देखना है कि उस कंट्री से ऑलरेडी इंडियन स्टूडेंट्स कितने पास आउट हो चुके हैं, क्या वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं या नहीं रहते हैं, बिकॉज हम अपने कंट्री से बाहर जाते हैं जब पढ़ने के लिए और वहाँ पे अगर आपको इंडियंस मिलते हैं तो इससे आपको ये पता चलता है कि उस यूनिवर्सिटी के पास इंडियन स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है कि इंडियन स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाया जाता है, वहाँ पे जो एग्जाम होता है इंडिया में उसको किस तरीके से कवर किया जाता है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू बी कंसिडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर इज क्लाइमेटिक कंडीशन। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं एंड जब वो चले जाएंगे अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए उसके बाद उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि अपनी एमबीबीएस का कोर्स बीच में छोड़कर वापस आ गए इंडिया क्योंकि उनको वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन एडजस्ट नहीं कर पाते हैं वो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस कंट्री को चूज कर रहे हैं, वेदर द क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। देखो जैसे मैं बात करूँ रशिया की, तो रशिया के कुछ एक ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, -30 -40 डिग्री तक भी टेम्परेचर चला जाता है। एंड इफ़ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद विंटर्स तो आप वहाँ जाके एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से आपको ध्यान रखना है कि चाहे आप किसी भी कंट्री में जाएं, इट्स नॉट अबाउट रशिया ओनली, आप किसी भी कंट्री में जाएं वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, क्या आपकी बॉडी वहाँ पे एडजस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएं भी, आपकी आधी एमबीबीएस कंप्लीट भी हो जाए और आपको फिर वापस आना पड़ रहा है। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। Other than this criteria, there are some key points you should look out before choosing country for MBBS abroad, like visa process, कि जिस कंट्री को आप चूज करने जा रहे हैं वहाँ पे वीजा प्रोसेस क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि वीजा प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो और आपको वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल भी जाए बट आप वीजा की वजह से वहाँ ना जा पाए। तो आपको ये देखना है कि जिस कंट्री को आप चूज कर रहे हैं वहाँ का वीजा प्रोसेस ईजी हो। उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मेडिकल स्टूडेंट, बिकॉज जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी किसी कंट्री की या फिर किसी यूनिवर्सिटी की जहाँ पे भी आप जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, उतने ज़्यादा आपको पेशेंट का इनफ्लो मिलेगा हॉस्पिटल्स में। सो इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है उस कंट्री की। देखो ऐसा होता है कि जब हम जा रहे हैं एडमिशन लेके उस टाइम पे करेंसी रेट क्या है एंड आफ्टर 6 years वहाँ पे क्या करेंसी रेट रहेगी, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड जनरली वी आर अवेयर कि किस कंट्री की क्या करेंसी रेट है एंड कितने उनमें वेरिएशन आते हैं पर ईयर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अपने लिए कंट्री चूज करने से पहले। सेफ्टी एंड लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लुक आफ्टर। सेफ्टी आपको देखनी है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उस कंट्री के इंडिया के साथ क्या इंटरनेशनल रिलेशन रहे हैं, उस कंट्री की जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं जिनसे उनकी बॉर्डर लाइन है, क्या उन कंट्रीज से उनमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है, कोई वॉर टाइम सिचुएशन तो नहीं रही है। इस तरीके की सारी चीज़ें आपको पहले ही कंसिडर करके जानी है। अलॉन्ग विद लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आप किसी ऐसी कंट्री में ना जाए जहाँ पे जाके आप अपने आप में ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पे आपको 6 साल तक रहना है। आपका लाइफ स्टाइल उस कंट्री के लाइफ स्टाइल के साथ मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एल्स कहीं ना कहीं इंसान मेंटली उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचता है, पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज यू मस्ट लुक आउट वेदर यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमबीबीएस इन दैट कंट्री और नॉट। क्या आप उस कंट्री में जाके एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद पीजी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करनी है बिफोर चूजिंग कंट्री फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि आपके 1 to 1 डाउट क्लियर कर दूं, बट इन केस अगर आपका कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड, या फिर हमें कौन सी कंट्री चूज करनी है, या फिर हमें किस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो आप जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। और फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी रिगार्डिंग स्टडी एमबीबीएस इन अब्रॉड you can visit our official website, that is www.inshoreeducation.com. Thank you for watching my video.